वरीशा जैसे ही महक को सारी बात बताती है कि देखिए कहानी तो उल्टी ही निकली कि यानी शिफा ही इस बात की हीरोइन निकली और इस कहानी की हीरोइन निकली। आगे से वो कहती है कि टाल मटोल क्यों कह रही हो, देखो सीधी सीधी बात करो, आखिर क्या बात है। इस पर वो कहती है कि अगर मैं आप लोगों से ये बात खुलकर करूँगी तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मसला भी बन सकता है। जिस पर वो उसको कहती है कि तुम मुझे सही सही बात बताओ। आगे से वो कहती है कि सारी गेम की सारी फसाद की जड़ ये शिफा निकली। आपको मैं पहले ही कहती थी कि ये शिफा मुझे सुकून से नहीं रहने देगी, देखिए उसने वही किया। वहाँ भी हाथ मार दिया जहाँ पर मैंने जाना था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और परेशान हूँ इस लड़की की वजह से, यानी कि पूरे तरीके से नाटक करने की कोशिश कर रही है। और ज़ेबुन्निसा से कहती है कि देख लीजिए कि आखिर इस लड़की ने क्या किया है, कौन सी गेम रचाई है। आप लोग मुझे ही बुरा भला कहते हैं, लेकिन आपकी शिफा क्या कर रही है, शायद आपको इन बातों का अंदाज़ा नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी नाटकबाजी करती है कि वो काफ़ी परेशान है और वो क्या करे। लेकिन शिफा कहती है कि देखो उसने साफ साफ ये बात की है विदिशा कि ये पास्ट की बात थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम क्यों बिला वजह बात को घसीट रही हो, हर बात को फजूल करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है, बस बात तो ये तय है कि तुमने जो कुछ किया था वो सामने आ चुका है और अब इस बातों को छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर शिफा उसे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मज़ीद इन सब बातों को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे से वरीशा कहती है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, इतना बड़ा मसला दरपेश आ गया और तुम कह रही हो कि मैं परेशान ना हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन चलो फिर भी खामोशी से मैं इस चीज़ को टालने की कोशिश करती हूँ, तुम भी बिला वजह इस परेशान बात ना का हो। तमाशा किया जाए ताकि सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो ये बात पहले भी सुलझा सकती थी, लेकिन फिर उसको आफत कौन कहे। खैर आप देखेंगे कि कहती है शिफा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, आप लोग क्या सोच रहे हैं। देखो इस तरह पुरानी बातों को लेकर सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो। ज़ेबुन्निसा कहती है कि आखिर वह आज क्या मसला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वरिशा। वरिशा को आखिर क्या मसला है, जिस पर वरिशा कहती है कि आपको वक्त आने पर बताऊंगी कि मुझे क्या मसला है और क्या नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि शिफा इस बात को ढकने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि इन बातों को छोड़ दो, अब पुरानी बातों को लेकर आने का क्या फ़ायदा है। जिस पर आप देखेंगे कि वह हाथ जो है वो भी काफ़ी आग बगोला हो चुका है, क्योंकि उसको भी बार बार वरीशा कर रही है पुश और कह रही है कि देखो ये सब कुछ शिफा की वजह से ही हुआ है और तुम्हें ये बात अपने जहन में बिठा के रखनी चाहिए। और आज तक तुम्हें शिफा ने भी ये बात नहीं बताई कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है, लेकिन तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा और अपने दिमाग में ये सारी बातें बिठा लो। जिस पर वो खामोश हो जाता है, क्योंकि मामला उसको ऐसा ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन वो वरीशा की बातों को उसके सामने जुटला देता है, लेकिन बाद में इन बातों को सोचने पर मजबूर हो जाता है। यानी कि काफ़ी हद तक वरीशा जो है अपनी चाल चलने में कामयाब हो चुकी है और उसको पता चल चुका है कि अब उसको क्या करना है और कौन सा तीर कहाँ पे लगाना है। इस बात की उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। लेकिन मेहरुनिसा काफ़ी परेशान है, वो जानती है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है जो ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर ये लड़की वरीशा और महक कोई ना कोई ऐसा हंगामा खड़ा कर दें कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। इस इंतज़ार में वो बहुत परेशान हो रही है और कहती है कि देखो महक, हमारी खुशियों पर अब कोई भी इस तरह का डाका मत डालना, देखो सब कुछ ठीक रहने दो तो बेहतर है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल आफत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आफत ने अपनी आफत मचाना फिर से शुरू कर दी है। यानी कि अभी तो वो बड़ी ही अच्छी बनी हुई है अपनी दादी जान के सामने कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा करने जा रही है कि हर तरफ आग लग जाएगी। क्योंकि जैसे ही इस बात का इल्म होता है कि शिफा उसकी पसंद थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि बल्कि परेशानी की नहीं, ये खुशी की बात है। ये बात को लेकर ही वह आज
को ये बात कहनी पड़ेगी ताकि वो खुद ही इस बात से इनकार कर दे। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर वो डबल चाल चलेगी। लेकिन शिफ़ा कहती है कि तुम फ़िक्र क्यों कर रही हो? देखो ये पहले की बात थी, अब की बात नहीं। अब तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस तरह पुरानी बातों को लेके अपने आप को हल्कान करने की क्या ज़रूरत है? अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो और तुम्हें खुशी से जीनी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि अपनी दफ़ा अगर तुम ये बात तुम्हारे ऊपर आती कि तुम बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम हर वक्त सामने रहो। देखो ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। वैसे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अब वो चीखती चिल्ला रही है शिफा पर और वहाज पर, और वहाज को कहेगी कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है मेरे साथ। देखिए इस कदर नाइंसाफ़ी ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुझे अब आगे बात करनी होगी। लेकिन तसल्ली देता है उसका बाप और महमूद कहता है कि विदिशा तुम कुछ भी नहीं करोगी। जो करना है मैं खुद करूँगा, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि आप लोगों से ये बात यानी कि आपसे ये लोग नहीं सँभलेंगे। आप इन्हें नहीं जानते हैं और मुझे पता चल चुका है कि इनको किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से क्या आफ़त कहाँ मचानी है। इसलिए आप परेशान मत हो और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि रोती-दुलाती सबके सामने आ जाती है और कहती है कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी ना करे, यानी कि वो तमाशा बीच महफ़िल के करना चाह रही है। यही उसका मकसद है कि सबके सामने इस बात का तमाशा किया जाए ताकि सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो ये बात पहले भी सुलझा सकती थी, लेकिन फिर उसको आफ़त कौन कहे। ख़ैर आप देखेंगे कि कहती है शिफ़ा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखो इस तरह पुरानी बातों को लेके सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो। ज़ेबुन्निसा कहती है कि आखिर वहाँ क्या मसला है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वरिशा। वरिशा को आखिर क्या मसला है? जिस पर वरिशा कहती है कि आपको वक़्त आने पर बताऊँगी कि मुझे क्या मसला है और क्या नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि शिफ़ा इस बात को ढकने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि इन बातों को छोड़ दो। अब पुरानी बातों को लेकर आने का क्या फ़ायदा है? जिस पर आप देखेंगे कि वहाद जो है वो भी काफ़ी आग बगोला हो चुका है, क्योंकि उसको भी बार-बार वरिशा कर रही है पुश और कह रही है कि देखो ये सब कुछ शिफ़ा की वजह से ही हुआ है और तुम्हें ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखनी चाहिए। और आज तक तुम्हें शिफ़ा ने भी ये बात नहीं बताई कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। लेकिन तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा और अपने दिमाग में ये सारी बातें बिठा लो। जिस पर वो खामोश हो जाता है, क्योंकि मामला उसको ऐसा ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन वो वरिशा की बातों को उसके सामने जुटला देता है, लेकिन बाद में इन बातों को सोचने पर मजबूर हो जाता है। यानी कि काफ़ी हद तक वरिशा जो है अपनी चाल चलने में कामयाब हो चुकी है और उसको पता चल चुका है कि अब उसको क्या करना है और कौन सा तीर कहाँ पे लगाना है। इस बात की उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। लेकिन मेहरुन्निसा काफ़ी परेशान है। वो जानती है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है जो ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर ये लड़की वरिशा और महक कोई ना कोई ऐसा हंगामा खड़ा कर दें कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। इस इंतज़ार में वो बहुत परेशान हो रही है और कहती है कि देखो महक, हमारी खुशियों पर अब कोई भी इस तरह का डाका मत डालना। देखो सब कुछ ठीक रहने दो तो बेहतर है।